महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें तमाम दुकान और दफ्तर पर मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अपनी दलीलें हैं और कारोबारियों की, दुकानदारों की अपनी दलीलें। मुंबई की दुकानों पर दिखने वाले ये इंग्लिश और हिंदी वाले साइन बोर्ड्स अब शायद भविष्य में आपको देखने को न मिले, या तो ये बदल जाएंगे या फिर गायब हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से मराठी साइन बोर्ड को लगाने के फरमान पर मुहर लगा दी, जिसके मुताबिक अब सभी ऑफिसेज, दफ्तर, दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इस फैसले पर व्यापारियों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम खुद पहुंचे मुंबई के मुंबादेवी मार्केट। आने वाली महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए शिवसेना सहित महाराष्ट्र सरकार की तीनों पार्टियों ने मराठी कार्ड खेला है और ऐसे में उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके ये साफ कर दिया है कि अब महाराष्ट्र में मराठी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। मैं इस समय बुलियन मार्केट में हूँ। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक जितने भी आपको साइन बोर्ड दिखाई पड़ रहे हैं दुकानों के, वो अमूमन बड़े अक्षरों में इंग्लिश में दिखाई पड़ रहे हैं और छोटे अक्षरों में मराठी या हिंदी में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जल्द ही ये तस्वीर बदलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब मराठी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा और वो भी साइन बोर्ड आधे आधे, यानी आधा मराठी में होगा और आधे साइन बोर्ड में आपको दूसरी भाषा में लिखना होगा। दरअसल सरकार के इस फैसले से व्यापारी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। मराठी साइन बोर्ड के नाम पर अब उन्हें जोर जबरदस्ती और तोड़फोड़ की आशंका सताने लगी। मराठी बोर्ड जो है मोर और लेस हिंदी जैसा लुक आता है, तो अगर बन जाता है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें बन जाता है तो बन जाता है। लेकिन कहीं जब पॉलिटिकल की बात सवाल आती है तो वहाँ जाके लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई बोर्ड नहीं बनाएंगे तो कल झगड़ा होगा, पत्थरबाजी हो सकती है या कोई और भी कारण बन सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि भी ऐसा कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इतना ही नहीं, कोरोना की मार से पहले ही कारोबार चौपट हो चुका है। ऐसे में दुकानदारों को लगता है कि सरकार का ये नया फरमान उनके लिए नया सिरदर्द साबित होने वाला है। 22 साल से हमारी पूरी कमर टूट चुकी है। यहाँ पे 3 से 4 लाख कारीगर भूखे मर रहे थे, सब छोड़ के मुंबई छोड़ के चले। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सेटल हुआ है, लोगों को 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, धीरे धीरे सेटल हुआ है और अब लोग कहीं जाके देख रहे हैं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। तो ऐसे समय में आज एक बोर्ड बनाना बड़े शोरूम में जैसे कि, तो कम से कम 50,000 से लाख रुपए का खर्चा है, तो वो सब कहाँ से लाएंगे। एक तरफ व्यापारी पसोपेश में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के साथ साथ सरकार की सहयोगी पार्टियों ने इस फैसले पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। सरकार को सहयोग देने वाली समाजवादी पार्टी ने सरकार को चिट्ठी लिखकर सख्ती न करने की सलाह दी है, तो वहीं बीजेपी ने आशंका जताई है कि कोरोना काल में इस फैसले से गुंडागर्दी और उगाही का धंधा शुरू हो सकता है। शिवसेना ने अपना जो वादा है कई सालों के बाद निभाया और एक कानून बनाया है कि जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं वो मराठी में होने चाहिए। स्वागत है, कानून का 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि इसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अब सरकार क्या करेगी, बीएमसी का इस्तेमाल, कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके लोगों को फाइन करेगी और जो राजकारण करने वाले संगठन है या राजनीतिक दल है वो जबरदस्ती जाके तोड़फोड़ करेंगे, वीडियो निकालेंगे और बोलेंगे देखो हमने मराठी के लिए भाई साहब का बोर्ड तोड़ दिया। जब किसी भी चीज़ की जबरदस्ती की जाती है तब उसका नतीजा यही निकलता है कि धमकाकर, डराकर किसी से कुछ न कुछ निकलवाने की कोशिश कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। तो अगर जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती का ये मतलब साफ है चाहिए। मराठी साइन बोर्ड को लेकर एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी है, तो वहीं राज्य सरकार इसे विधानसभा में कानून की शक्ल देने की तैयारी कर रही है। सरकार के मंत्री को उम्मीद है कि लोग मराठी साइन बोर्ड वाले इस कानून का सम्मान करेंगे। फिर बाद में इसके पूरी जानकारी दे दी जाएगी, समय भी दे दिया जाएगा और सारे बोर्ड जो है वो मराठी में होना अनिवार्य हो जाएगा। मराठी साइन बोर्ड को लेकर सरकार अपने फैसले पर अडिग है, तो वहीं देखना होगा कि आने वाले दिनों में ग्राउंड पर इस फैसले को लागू करवाना कितना आसान होता है या फिर मुश्किल। मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।